तो देखो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल उतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, 11th क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर आ जाता है ये। लेकिन हम लोग केवल उतना पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स में काम का है। फिजिक्स में जिससे हमारा काम चल जाए उतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कुछ 9th-10th लेवल की और कुछ फिर 11th वाले लेवल की। और बायोलॉजी वाले बच्चों को ये मुझसे ही पढ़नी है क्योंकि उनके पास में स्कोप नहीं है, और मैथमेटिक्स वाले बच्चों की 11th क्लास में ही आ जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे क्या क्या जरूरत है वो मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो देखो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल की स्टडी है, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी है। तो देखो सबसे पहले बात करें हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 की, कि अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले फॉर ए राइट एंगल फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है ना। एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो जहां पे राइट एंगल बनता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, इसके बिल्कुल ठीक सामने वाली जो साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज, पता होगा आप लोगों को ये। और फिर आप ये तय कर लो कि आप किस एंगल पे काम करना चाहते हो, किस एंगल पे काम करना चाहते हो। मान लेते हैं मैं इस एंगल पे काम करना चाहता हूँ, इस एंगल का नाम दिया मैंने थीटा, है ना। तो इस थीटा के सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और बाकी जो रिमेनिंग साइड है उसको बोल देते हैं हम लोग बेस, ये बेस होगा। अगर आप ये वाला थीटा यूज कर रहे होते तो आपका परपेंडिकुलर ये होता और जो रिमेनिंग साइड ये क्या बन जाती, बेस बन जाती। ध्यान रख लो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। कई बार ट्रायंगल टेढ़ा होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि यार हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। जो ट्रायंगल आप ले रहे हो, जो एंगल आप ले रहे हो, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या होगी, बेस होगी। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो लगा सकते हैं हम लोग। आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, 9th या 10th पढ़ी होगी कि हम लोग ये लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फार्मूले से आपको कोई से भी दो अगर पता है तो हम लोग तीसरा पता कर सकते हैं। अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, ये h स्क्वायर निकलेगा, इसका अंडर रूट देना पड़ेगा अपने को। और अगर आपको मान लो बेस निकालना है तो फिर इस परपेंडिकुलर को उधर ले जाकर माइनस कर दो, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो आपको अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है तो आपको बेस निकल जाएगा। और अगर आपको हाइपोटेन्यूज और बेस पता है तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसका बोलते हैं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे लास्ट में। तो ये जो है ये फॉर्मूला है। तो ये जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने इस थीटा को लेते हुए हमने इसके साइड्स के 6 रेशो बना रखे हैं। जो मैथमेटिक्स बनाने वाले लोग हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने इस थीटा के लिए या इस थीटा के लिए भी यूज कर सकते हो। देखो 6 रेशो बना रखे हैं, इनके साइड्स के रेशो बना रखे हैं कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो ले ले तो उसका एक नाम रख रखा है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ले ले उसका एक नाम रख रखा है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो ले ले इसका एक नाम रख रखा है, और फिर इनके रेसिप्रोकल्स। तो देखो अगर मान लो मैं रेशो लेता हूं, मैं रेशो लेता हूं sin थीटा, है ना। मैं रेशो लेता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का कि ये कितना है अपॉन ये कितना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग sin थीटा, है, इसको बोलेंगे हम लोग sin थीटा। अगर हम लोग ऐसा करें कि मैं इन दोनों का रेशो ना लेके मैं रेशो लेता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग cos थीटा। इसका नाम cos रख रखा है। थीटा तो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इस एंगल का नाम लोगों ने थीटा दे रखा है। इस एंगल का नाम अगर x है तो आप इसको sin x डालोगे, इस एंगल का नाम x है तो इसको आप cos x डालोगे। अच्छा, अगर मैं p और b का रेशो ले लूं परपेंडिकुलर और बेस का, तो इसको बोलते हैं हम लोग tan थीटा। तो ये अपना फोर्थ फार्मूला tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इनके उल्टे करता हूँ, इस साइन का उल्टा करता हूँ। ये तो आपने p बाई h लिया है, अगर मैं उल्टा कर दूं h बाई p तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा का रेसिप्रोकल। इसको बोलेंगे हम लोग cos थीटा, cosec थीटा। तो ये क्या आएगा cosec थीटा। cosec थीटा क्या होगा, sin थीटा का रेसिप्रोकल। sin थीटा का रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा कर दो तो ये h अपॉन p हो जाएगा। तो ये आ जाएगा h अपॉन p। तो यानी रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज कॉल्ड cosec थीटा। उसका में 6th देखो, अगर मैं cos थीटा का उल्टा कर दूं तो इसको बोलते हैं हम लोग sec थीटा। ये कहलाएगा sec थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई p।
ये हो जाएगा हाइट अपॉन कितना बेस। उसके बाद में बात करें हम लोग 7 कि अगर हम लोग b बाई t कर दे बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो किसको बोलते हैं हम लोग cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा tan थीटा का रेसिप्रोकल और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो कि अगर मैं इस सेकंड वाले फॉर्मूले में थर्ड वाले फॉर्मूले का डिवाइड कर दूं sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दूं तो ये h से h तो कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा p बाई b। लेकिन p बाई b तो क्या है tan थीटा है। इसका मतलब sin थीटा में अगर cos थीटा का डिवाइड कर दे तो tan थीटा आता तो ये हो गया हमारा 8 नंबर का फार्मूला। 8 नंबर का फार्मूला 8 के लिख देता हूं मैं इसको। 8 नंबर का फार्मूला हो गया हमारा tan थीटा क्या होता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है tan थीटा। ठीक है। अगर tan का उल्टा cot होता है तो अगर इसका उल्टा कर तो इधर का भी उल्टा करना पड़ेगा तो cot थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cot थीटा अपॉन कितना sin थीटा ये हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 10th लेवल के फार्मूले। उसके बाद में एक चीज और देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर सेकंड को फार्मूला नंबर 2 और थर्ड को सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ऐड स्क्वायर एंड ऐड सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो इधर का स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा इधर का स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और देखो इधर क्या आएगा इधर साइड का स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ये आएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर और ये आएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर और ये इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही चलता रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से एलसीएम देखो कितना है x स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और t स्क्वायर का b स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फार्मूला नंबर आ गया आपका फार्मूला नंबर 10 है ना। तो ये भी एक आइडेंटिटी है इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे नोट करो आप लोग और ये तो क्लियर ही होगा आपको आता भी होगा। नोट करके मुझे कमेंट करेंगे। क्लियर है कर दिया होगा नोट सभी बच्चों ने कमेंट तो सबके नहीं आए हैं।
नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास भी एक आइडेंटिटी आ गई है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो हमारा एक और नई आइडेंटिटी निकल जाएगी। डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा in LHS and in RHS in equation 10। 10th वाले में हम लोग sin थीटा sin स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो डिवाइड करें तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, सभी में कर दो, अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये तो कोई sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बच जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin देखो ये लिखा हुआ cot, तो इसको लिख सकते हैं अपन cot स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sin क्या होता है cosec, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये बन गया cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा नया फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 11। ये नया फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 11। ये भी एक आइडेंटिटी है। वापस एक काम करते हैं हम लोग, अगेन एक और निकालते हैं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब इसी के अंदर हम लोग cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इन LHS and in RHS in equation 10। 10th इक्वेशन में अब की बार हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसका, cos स्क्वायर थीटा का, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखो ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये cos अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन ये आ गया 1, और 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos हो जाएगा sec, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा फार्मूला नंबर 12। ये आ गया फार्मूला नंबर 12। तो ये और आइडेंटिटी है, तो ये दोनों और नोट करो ऐसे कैसे। तो ये आपकी 10th लेवल तक की, जो 10th लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री है वो है। यहां तक आप लोगों को 10th लेवल तक पढ़ाया जाता है। हो गया। नोट कर लेंगे फटाफट। देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक टेबल आप लोग बनाते होंगे 10th क्लास के अंदर, मैं एक बार दोबारा सिखा देता हूँ उसको, है ना, भूल गए होंगे 10th, आपने बोर्ड वोर्ड भी नहीं दिया, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन, और वो सारी वैल्यूज याद रखना आपको। देखो तो फिर ये आपके 10th लेवल तक का काम खत्म हो जाएगा।
देखो यहाँ लेंगे हम लोग साइन, यहाँ लेंगे हम लोग कॉस, यहाँ लेंगे हम लोग टेन, ये टेन ले लेंगे यहाँ पे अपन। उसके बाद में इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक यहाँ ले लेंगे, सेक हम लोग यहाँ ले लेंगे, और लास्ट में कॉट हम लोग यहाँ ले लेंगे। यहाँ ले लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखो अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आप क्वार्टर क्वार्टर के अंदर एक के जो एक सिंगल यूनिट है, एक यूनिट उसके क्वार्टर क्वार्टर के अंदर तोड़ लो। तो जैसे 0, सबसे पहले देखो 0, 0 के क्वार्टर आगे बढ़े 1/4, और क्वार्टर आगे बढ़े हाफ, और क्वार्टर आगे बढ़े 3/4, और क्वार्टर आगे बढ़े पूरा 1। 1 को हम लोगों ने 0 से लेके 1/4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये 1/4, ये 1/4 का डबल हाफ, ये इसका फिर वापस 1/4 ऐड किया तो 3/4, मतलब ये चौथा हिस्सा, ये आधा, ये 3/4, ये पूरा। अब इनका अंडर रूट ले लोगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। इनके स्क्वायर रूट ले लो, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, हाफ का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा √3/2, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो ये साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ये 45 की, ये 60 की, ये 90 की, है ना। एंगल यहाँ से देखना है, साइन यहाँ से उठाना है। उसके बाद में अगर अपन इनको पलट के लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, और इसको यहाँ लिख दें, तो ये बन जाएगी कॉस की वैल्यू। तो 1 लिखा अपन ने यहाँ पे, यहाँ लिखा अपन ने √3/2, यहाँ लिखा अपन ने 1/√2, यहाँ लिखा हम लोगों ने 1/2, और यहाँ लिख दिया अपन ने 0। ये आ गई आपकी कॉस की वैल्यू। अच्छा अपने को पता है अगर साइन में कॉस का डिवाइड कर देते हैं तो 10 आ जाता है, तो 0/1 ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 10, और 0/1 का मतलब 0 ही होता है, तो 10 0 की वैल्यू 0 होगी। अगर इसमें इसका डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/√3, ये 10 30 की वैल्यू। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेम है दोनों, तो ये 10 45 की वैल्यू। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, ये 10 60 की वैल्यू, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। या आपकी बुक में 10th क्लास में लिखा होगा नॉट डिफाइंड, है ना, तो नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, इनफाइनाइट लिख सकते हो। उसके बाद में कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, इनके उल्टे कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। उसके बाद में cos जो sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका √3/2 का 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। और ये कॉट होता है, ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। तो ये हमारी टेबल जो आप लोगों को 10 तक बनाना सिखाई जाती है, इसको भी नोट करोगे आप ढंग से, ताकि एक जगह हमें ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई मिल जाएगी, जब भी कभी हमें जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से देख लेंगे।
हो गया? तो ये 10th लेवल तक का आपका जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया। अब हम लोग नए फार्मूलों पे चलते हैं जो 11th लेवल के फार्मूले हैं। अगर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री हो गई है तो मैथ्स वाले बच्चों को तो आते होंगे। मैथ्स किसके पास में? ललित, क्या है तुम्हारे पास में? सर बायो। सौरभ के पास में क्या है? सौरभ, सौरभ भी मैथ्स से हो गई क्या? ट्रिग्नोमेट्री करा दी क्या सर ने, पीयूष सर ने? नो सर। अच्छा, हिमांगिनी के पास में क्या है? बायो मैथ्स से? हिमांगिनी, हिमांगिनी क्लास ले रही हो या इधर उधर गई हुई हो मोबाइल चला के? क्या बायो मैथ्स है? सर बायो। बायो। और वंशिका के पास? क्या मैथ्स है? चलो अब देखो, ये टेबल बनाने से पहले लास्ट फॉर्मूला कितने नंबर का लिखा था हम लोगों ने? उसके आगे बढ़े, कितने नंबर तक कर दिए थे? 12। 12। 13 नंबर पे टेबल डाल देना। अब देखो 14, एक फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। अगर साइन के अंदर कभी दो एंगल आपको ऐड किए हुए मिले, कोई भी दो एंगल, ए प्लस बी हो, एक्स प्लस वाई हो, 30 प्लस 90 हो, 60 प्लस 45 हो, कुछ भी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले एंगल का लिखो आप साइन, साइन ए, दूसरे एंगल का लिखो कॉस, साइन ए कॉस बी, पहले एंगल का साइन लिखो, दूसरे का कॉस लिखो, प्लस लगाओ, फिर पहले का कॉस लिखो कॉस ए, दूसरे का साइन लिखो साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यूज क्या है इसका? यूज देखो, इसका यूज क्या है? एग्जांपल, जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड साइन 75 डिग्री, ये बोला गया मुझे। अब साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? हमने तो अभी टेबल के अंदर 75 का जिक्र ही नहीं किया। हमने तो 0 डिग्री देखा, 30 डिग्री देखा, 45 डिग्री देखा, 60 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा। अब ये 75 कैसे निकाले? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। साइन 75 को देखो क्या लिख देते हैं अपन, इसको तो ब्रेक कर देते हैं, तो साइन 45 प्लस 30, ये लिख दिया। अब ये तो बन गया आपका ए, ये बन गया आपका बी, तो इसके अंदर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा साइन 45 cos 30, ये ए है ये बी है, ध्यान रखो, साइन ए cos बी, ये रहा साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन cos 45 साइन 30। अब साइन 45 की वैल्यू अपने को पता ही है 1/√2, cos 30 की वैल्यू पता ही है अपने को √3/2, प्लस लगाया इस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू पाओ, तो ये आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2 आ गया एलसीएम, तो ये नीचे आ गया 2√2 और ऊपर आ गया √3 प्लस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। ये इस फॉर्मूले का यूज है, आप लोग करोगे चलिए नोट करो और फिर ये क्वेश्चन करो, फाइंड साइन 105 डिग्री।
नोट करके साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालो। एक बच्चे ने निकाली है 1/2√2। सभी को करना है, सभी का रेस्पॉन्स आना चाहिए। कुछ बच्चे करते ही नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेन लेके ही नहीं बैठते। नहीं हो रहा, सिंपल सा 60 + 45 लिख दो इसको, साइन 60 + 45। साइन 60 + 45 105 होता है। क्यों नहीं हो रहा है? फिर तो कुछ भी नहीं होगा। दो बच्चों ने किया है रेस्पॉन्स। बाकी बच्चों का भी आया रेस्पॉन्स, देखो देखते हैं इसको। साइन 105 डिग्री को अपन लिख देते हैं साइन 60 + 45, और इसको लिख देंगे हम लोग साइन ये है ये बी है, इस फॉर्मूले में रखो। साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 साइन 45। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2। cos 45 कितना है? 1/√2 प्लस cos 60 कितना है? 1/2 और sin 45 कितना है? √2। ये तो सभी ने गलत निकाला, एक दूसरे का देख के दे दिया आंसर। एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 + 1, तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन कितना? 2√2। सभी बच्चों का गलत था। जबकि मैं बोल भी रहा हूँ कि 60 + 45 से करो इसको, और साइन a + b का फॉर्मूला लगाओ। सर बड़ी वाली वैल्यू पहले रखते हैं। है नहीं, बड़ी वाली रखोगे चाहे छोटी वाली रखो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो पीछे प्लस ही लगा हुआ है ना, वो आगे आ जाएगा। 45 + 60 करोगे तो भी यही आएगा, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? ये आएगा। तुम बड़ी पहले रखो चाहे छोटी पहले रखो। 2 + 5 भी 7 होता है, 5 + 2 भी 7 होता है, कोई चेंज थोड़ी हो जाता है। तो ये था हमारा साइन a + b का फॉर्मूला। ऐसे ही होता है 15th फॉर्मूला, साइन a - b का फॉर्मूला। साइन a - b, साइन a - b में क्यों लिखता था चेंज होता है? बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन करना है, ये तो पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, पहले तो ये क्वेश्चन नोट करो जो गलत किया आप लोगों ने, फिर ये फॉर्मूला नंबर 15 लिखोगे, और फिर ये क्वेश्चन करोगे फाइंड साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री निकालना। आपको सही होना चाहिए, दिमाग लगाओ और सोचो, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए।
आया √3/2√2 एक बच्चे का है रेस्पॉन्स। बाकी करो। 15 डिग्री कैसे ला सकते हो तुम? उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो जो आपको पता है। आपको टेबल में 45 पता है, 30 पता है, तो 45 माइनस 30 कर सकते हैं ना। -45 माइनस 30 लिख दो उसको, 15 डिग्री को। ललित गलत है तुम्हारा, दोबारा चेक करो उसको। सौरभ का सही है। साइन 15 डिग्री निकालना है ना, तो 15 डिग्री को क्या लिखोगे? 15 डिग्री को लिखोगे 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब तो बढ़ा ही आके रखना है क्योंकि माइनस आना है अपने को। ये माइनस आ जाएगा, वैल्यू सेम है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन 15 डिग्री। नोट करो उसको, जिसका नहीं हो नोट करो। तो देखो इससे हमें और एंगल की भी वैल्यू पता चलने लग गई। अब ये फायदा इन फॉर्मूलों का। अब देखो, अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो कॉस का भी होता होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा हम लोग 16 कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, पहले दोनों का कॉस लेते हैं, फिर दोनों का साइन लेते हैं, और प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। तो ये होता है कॉस ए कॉस बी। पहले दोनों एंगल का कॉस लिखो ए प्लस बी का, फिर माइनस लगाओ, अगर प्लस वाला फॉर्मूला तो माइनस लगेगा, माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला उतारेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। फाइंड साइन कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 की वैल्यू निकालनी है आपको।
क्या आया? वही लिखेंगे इसको, cos 45 प्लस 30, cos A cos B माइनस sin A sin B, इस फॉर्मूले में रख दिया। A is 45, B is 30, cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2, फाइनली आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है 17 cos A माइनस B का, सेम फॉर्मूला है। कैसे? बस माइनस वाले प्लस आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। cos से cos B माइनस प्लस sin A sin B, प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, साइन वाले में प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है। और आप एक क्वेश्चन करोगे, फाइंड cos 15 डिग्री कैसे करेंगे? cos 15 डिग्री को लिख दो cos 45 माइनस 30, cos A माइनस B का फॉर्मूला लगा दो, ये रहा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, cos 45 कितना 1 by root 2, cos 30 कितना root 3 by 2, sin 45 कितना 1 by root 2, sin 30 कितना 2, और ये कितना आ जाएगा root 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये हुआ फॉर्मूला नंबर 17। तो बताओ आज का कंप्लीट लेक्चर क्लियर है क्या? सारे मैसेज नहीं आए? तो चलो बच्चों, आज की क्लास हो गई, काफी सारा पढ़ा दिया है, कल आगे बढ़ाएंगे इसी को ही, और कल प्रोसीड करेंगे बाकी का। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, और टाइम पे ऑनलाइन हो जाया करो। चलो बच्चों बाय, एग्जिट कर रहा हूँ। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। वंशिका नोट कर लिया? वंशिका चलो वंशिका बाय बाय, कल मिलते हैं।